क्या ये ब्रेन ड्रेन है कि युवा इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके विदेश चले जाते हैं? देखा जाए तो इस साल नए आईआईटी से कैंपस सिलेक्शन में 40% स्टूडेंट्स का कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनका हुआ भी उन्हें 10 लाख पर ईयर एवरेज मिला, जो कि बहुत कम है। अगर देखा जाए तो कोई इंडिया में अगर 30 लाख पर ईयर कमा रहा है और विदेशों में 1 करोड़ पर ईयर कमा रहा है, यूरोप और अमेरिका में तो खर्चे देखते हुए करीब करीब बराबर ही कमा रहा है, तो पैसा मुझे नहीं लगता वहाँ जाने का कारण हो सकता है। तो आइए देखते हैं यूरोप में क्या अच्छा है और क्या बुरा। जहाँ इंडिया की सड़कें गाड़ियों से भरी होती हैं, लोगों से भरी होती हैं, वहाँ ये सड़कें पूरी तरह खाली हैं, बहुत ही साफ़ सुथरी हैं। रूल्स यहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर किसी को डस्टबिन ना दिखे ना, तो वो कचरा सड़क पर फेंकने के बजाय अपने पर्स में ही रख लेता है, वरना बहुत जुर्माना भरना पड़ता है। सड़कों की सफाई रोज़ बहुत अच्छे से मशीनों से होती है। यहाँ पर पैदल चलने वालों की बहुत इज्जत होती है। हम एक कैसल देखने गए थे, अभी बस आने में 40 मिनट थे, तो रास्ता चूँकि इतना अच्छा था तो हम 4 किलोमीटर पैदल चलकर ही अपने होटल चले गए। आप जो ये देख रहे हैं मेरे दाहिने ओर, ये हाईवे है, चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है, और उसके बगल जिस सड़क पर मैं चल रही हूँ वो पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल चलाने वालों के लिए बनी है। ये जर्मनी है और पूरे देश में ऐसी सड़कें यहाँ पर बनी हुई हैं। यूँ तो यूरोप में लग्जरी कारें सबसे ज़्यादा बनती हैं, लेकिन यहाँ पर पैदल चलने को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, साइकिलिंग को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर फुटपाथ बहुत चौड़े चौड़े बनाए गए हैं, करीब करीब उतने ही जितने की गाड़ियों के लिए सड़क चौड़ी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ काफ़ी अच्छा है, और अगर कोई अपनी प्राइवेट कार निकालता है तो उसे ये याद रखना चाहिए कि पार्किंग कहीं भी फ्री नहीं है। सड़कों पर भी अगर आप कार पार्क कर रहे हैं तो आपको पार्किंग देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना हुआ है, स्लॉट्स बने हुए हैं, उन्हीं में आप कार पार्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से घंटे के हिसाब से पार्किंग की स्लिप निकल आती है। पार्किंग भी यहाँ काफ़ी महंगी है। पैदल चलने वालों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग के किनारे ऐसा एक खंभा लगा है जिस पर एक स्विच होता है, जिसे दबाने से लाइट ग्रीन हो जाती है, जिसे देखकर गाड़ियाँ रुक जाती हैं और बड़ी सेफली पैदल चलने वाले सड़क क्रॉस कर लेते हैं। जैसे इंडिया में चौक होता है, वैसे यहाँ यूरोप में स्क्वायर होता है, और ऐसे स्लॉट्स बने होते हैं जहाँ कोई भी आदमी खड़ा होकर बड़ी फ्रीली अपना टैलेंट दिखा सकता है। खाना खाने के लिए हम हमेशा इंडियन रेस्टोरेंट्स देखते थे। इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाना अच्छा तो था, पर काफ़ी महंगा था। 3 लोगों का एक समय का खाना, जबकि हमने दाल चावल रोटी, एक सब्ज़ी, रायता और सैलेड लिया, 8 से 9 हज़ार तक का था। स्विट्ज़रलैंड टूरिस्ट देश होने के कारण यहाँ खाना और भी ज़्यादा महंगा था। मज़े की बात यह है कि इंडियन रेस्टोरेंट्स में इंडियंस से ज़्यादा यूरोपियंस दिखते थे। बड़े चिल्ड बियर के साथ बड़े मज़े से इंडियन खाना खाते थे। तो आपने बताया कि आप पंजाब से हैं, आपका नाम क्या है? यूरोप में लेबर बहुत महंगी है, इसलिए यहाँ पर वेटर्स, ड्राइवर्स, कारपेंटर्स भी काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं। मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े हमें यहाँ कहीं नज़र नहीं आए। अब जब सड़कों पर ज़्यादा गाड़ियाँ ही नहीं थीं तो हवा बहुत शुद्ध थी, और हर जगह हमने टैप वाटर ही पिया, वो ड्रिंकेबल होता है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर कुली नहीं मिलता, ट्रॉली नहीं मिलती, अपना सामान खुद ही लेकर चलना पड़ता है, खुद ही उठाकर रखना पड़ता है और नीचे उतारना पड़ता है, इसलिए कभी भी बहुत बड़ा सूटकेस लेकर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हर थोड़ी दूरी पर बड़े बड़े ह्यूज सुपरमार्केट्स हैं, जिनमें फल, सब्जियाँ, किराने का सामान बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश मिलता है। यहाँ हर जगह मैंने औरतों और आदमियों का रेशियो बराबर देखा। इस समय रात के 9 बजे हैं, हम रेलवे स्टेशन पर हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर औरतों की संख्या आदमियों से ज़्यादा है, क्योंकि सभी जगह काफ़ी सेफ लगी मुझे। इंडिया में लोगों को रील्स देखने की बीमारी हो गई। मैंने यहाँ मोबाइल पर किसी को रील्स देखते नहीं देखा। लोग सिर्फ काम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आपस में ही एक दूसरे से ज़्यादा बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए किसी के पास रील्स देखने का टाइम नहीं होता। मैंने एक जान पहचान की इंडियन महिला से पूछा कि यहाँ आपको कोई हेल्प नहीं मिलती घर पर, तो आपको ज़िंदगी मुश्किल नहीं लगती?
उसने कहा नहीं, बल्कि हमें तो अच्छा लगता है कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो जैसी लाइफ लोग जीने लगते हैं वही उनको अच्छी लगने लगती है। और मुझे लगता है ये लाइफस्टाइल काफ़ी स्वस्थ भी है, इसीलिए शायद लोग यहाँ आते हैं। तो मुझे यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ का माहौल काफ़ी स्वस्थ लगा, जो कि कारण है यहाँ पर युवाओं के चले आने का।